अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं बाबर सियाल, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल एज बाय बाबर सियाल। पहली वीडियो में हमने बात की थी कि टेक्सटाइल फाइबर की प्राइमरी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं जो एक फाइबर को फाइबर कहलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी प्रॉपर्टीज जो डायरेक्टली यार्न और फैब्रिक की परफॉर्मेंस और अपीयरेंस को इफेक्ट करती है। चलिए देखते हैं फाइबर की सेकेंडरी प्रॉपर्टीज। फर्स्ट है लस्टर या शाइन। लस्टर फाइबर की सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होने की एबिलिटी को कहते हैं। मतलब कि किसी भी फाइबर की सरफेस कितनी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो इसका लस्टर कहलाता है। ये फैब्रिक की अपीयरेंस और ब्यूटी डिसाइड करता है। स्मूथ सरफेस वाले फाइबर का लस्टर ज्यादा होता है। रफ सरफेस वाले फाइबर का लस्टर कम होता है। फॉर एग्जांपल सिल्क के नेचुरल लस्टर बहुत ज्यादा हाई होता है, इसलिए वो लग्जरी गारमेंट्स में यूज किया जाता है। कॉटन का नेचुरली लस्टर मीडियम होता है, लेकिन मर्सराइजेशन प्रोसेस करके उसको एनहेंस किया जा सकता है। वुल का लस्टर जनरली लो होता है। और अगली प्रॉपर्टी है एब्जॉर्बेंसी। एब्जॉर्बेंसी का मतलब है कि फाइबर की मॉइस्चर सोक करने की एबिलिटी कितनी है। ज्यादा एब्जॉर्बेंट फाइबर स्वीट को एब्जॉर्ब करके कंफर्ट फील कराता है, डाइंग में बेटर कलर अपटेक करता है। और इसका मतलब ये है कि वो पसीने को जज्ब करके हमें कंफर्ट फील कराता है। जिस फैब्रिक की एब्जॉर्बेंसी ज्यादा होती है वो डाइंग में भी कलर अपटेक बहुत अच्छे से करता है। फॉर एग्जांपल कॉटन बहुत ज्यादा एब्जॉर्बेंट है, इसलिए वो टॉवल्स में और समर क्लॉथ्स में आइडियल है। ज्यादातर कॉटन जो है हम समर क्लॉथ्स में और टॉवल वगैरह हम कॉटन के देखते हैं क्योंकि उसकी एब्जॉर्बेंसी अच्छी है। वुल भी हाई एब्जॉर्बेंट रखता है, इसलिए उसे वार्म वेयर के अंदर जो है मॉइस्चर रखता है। वार्म वेयर के अंदर मॉइस्चर को मैनेज करके रखता है। पॉलिएस्टर के अंदर एब्जॉर्बेंसी बहुत ज्यादा लो होती है, इसलिए वो क्विक ड्राई स्पोर्ट वेयर्स में इसे यूज किया जाता है। और अगली सेकेंडरी प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब है कि फाइबर का स्ट्रेच होने के बाद अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आना। हाई इलास्टिसिटी वाले फैब्रिक्स रिंकल रेजिस्टेंस होते हैं और शेप को मेंटेन रखते हैं। फॉर एग्जांपल वुल नेचुरल इलास्टिक होता है, इसलिए क्रीज इजीली नहीं पड़ती उसके ऊपर। स्पेंडेक्स जिसे लैक्रा कहते हैं एक्सट्रीम इलास्टिसिटी रखता है। स्पोर्ट्स वेयर्स में और एक्टिव वेयर्स में उसे यूज किया जाता है। कॉटन का इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा लो होता है, इसलिए उस पर रिंकल बहुत ज्यादा जल्दी पड़ते हैं। और नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी है एलोंगेशन। एलोंगेशन फाइबर का टूटने से पहले की स्ट्रेच होने की कैपेसिटी क्या है। मतलब कि फाइबर टूटने से पहले वो कितना स्ट्रेच हो सकता है, उसको हम कहते हैं एलोंगेशन। हाई एलोंगेशन का मतलब है कि फाइबर स्ट्रेच को ज्यादा बेयर कर सकता है बिना ब्रेक हुए। फॉर एग्जांपल नायलॉन। नायलॉन की एलोंगेशन बहुत ज्यादा हाई है, इसलिए उसे रोप्स में पैराशूट्स वगैरह में यूज किया जाता है। और फ्लेक्स की एलोंगेशन लो होती है, इसलिए वो ज्यादा कंफर्ट के तौर पे स्टिफ फील देता है। और अगली प्रॉपर्टी है रेजिलेंसी। रेजिलेंसी का मतलब ये है कि फाइबर का कंप्रेस होने के बाद या फोल्ड होने के बाद कोई अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आना। हाई रेजिलेंसी वाले फैब्रिक क्रीज कम पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पॉलिएस्टर हो गया या वुल हो गया, इनकी रेजिलेंसी हाई होती है। कॉटन की रेजिलेंसी लो है, इसलिए उसे आयरन की ज्यादा जरूरत पड़ती है। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी है थर्मल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि फाइबर का हीट से रिएक्ट करने का तरीका। जैसे मेल्टिंग पॉइंट हो गया, हीट रेजिस्टेंस फैब्रिक्स हो गए,
और या फिर इंसुलेशंस। फॉर एग्जांपल वुल और सिल्क एक्सीलेंट इंसुलेटर्स हैं, ठंड में हीट को रिटेन करते हैं। और पॉलिएस्टर हाई टेम्परेचर मेल्ट हो जाता है। कॉटन जो है मॉडरेट हीट विद स्टैंड करता है, लेकिन फ्लेम रिटार्डेंट फ्लेम रेजिस्टेंस नहीं है वो। और अगली प्रॉपर्टी है डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। डेंसिटी फाइबर वेट पर यूनिट वॉल्यूम को कहते हैं, मतलब एक छोटे है वॉल्यूम के अंदर उसका वेट कितना होगा। ये फैब्रिक की फील और कंफर्ट को इफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल पॉलिएस्टर हो गया, लाइट वेट होता है, उसकी लो डेंसिटी होती है। कॉटन है मॉडरेट वेट का होता है। वुल है लो डेंसिटी होने की वजह से वार्म और लाइट फील देता है। तो ये थी आज की टेक्सटाइल फाइबर की सेकेंडरी प्रॉपर्टीज, जो फैब्रिक की अपीयरेंस, कंफर्ट और परफॉर्मेंस को डिफाइन करती है। पिछली वीडियो में हमने प्राइमरी प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, और अगली वीडियोस में हम बात करेंगे नेचुरल फाइबर्स की टाइप्स कितनी होती हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि सेमी सिंथेटिक फाइबर्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे जो 100% मैन मेड फाइबर्स हैं, सिंथेटिक फाइबर्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो आपको ये चैनल और ये कंटेंट अगर यूजफुल लगता है तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। तो आपके सपोर्ट से इंशाल्लाह ये चैनल जैसे ही ग्रो करेगा, इतनी ही नॉलेज आपको हेल्पफुल यहाँ पे टेक्सटाइल के हवाले से मिलती रहेगी। तो वीडियो देखने का शुक्रिया और थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।